नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और आज रोज सुबह 10:30 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों को एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड और इसके राजनीतिक हलचल पर नजर है सबकी। नजर रखने वालों की निगाहें अब उच्च और सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में खान आवंटन और शेल कंपनी मामले पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार बनाम शिवशंकर शर्मा के एसएलपी 009729 और 009730 ऑफ 2022 पर सुबह 10:30 पर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 24 मई तक का समय मांगा था। इस मामले पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और शिवशंकर शर्मा की तरफ से आपत्ति याचिका यानी कि कैविएट भी दायर किया गया है। आज की सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से रांची के अनगढ़ा में आवंटित स्टोन माइंस और शेल कंपनियों में अवैध मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई की जाएगी, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी, क्योंकि आज राज्य की दशा दिशा क्या होने वाली है, यानी कि दशा दिशा इस मायने में कि भ्रष्टाचार से जुड़े इन मामलों में अब आगे क्या होता है, क्योंकि लगातार ईडी की दबिश चल रही है, हाईकोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन इसका अंत क्या होने वाला है, इसी बात को लेकर आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगाता है सुप्रीम कोर्ट, या फिर कहेगा कि भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला है, जनहित से जुड़ा मामला है, तो इस पर सुनवाई लगातार जारी रहे, जैसा कि झारखंड हाईकोर्ट ने। और हमारे सहयोगी शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शहनवाज, निश्चित तौर पर आज जो सुनवाइयां होने वाली, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले या हाई कोर्ट की बात कर ले, नजरें सबकी होंगी, आम लोगों की भी होंगी, खास लोगों की भी होंगी, याचिकाकर्ता की भी होगी, तो जो आरोपित पक्ष है उसकी भी होगी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आज से दशा दिशा तय होगा झारखंड का। वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई शुरू हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर ईडी जो काम कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है, इंतजार इसी बात का है। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आज क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या होने वाला है? देखिए, सुनवाई 10:30 बजे बस किसी भी क्षण शुरू हो जाएगी और जाहिर है एसएलपी झारखंड सरकार बनाम शिवशंकर शर्मा की जो मैटर है वो पेश किया जाने वाला है। और जो सत्ता पक्ष के जो वकील हैं कपिल सिब्बल इस पॉइंट को बहुत प्रमुखता से उठाएंगे कि जो याचिका है वो वैलिड नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको एक बार रिजेक्ट किया जा चुका है, उसमें तथ्यों की कमी थी और बल्कि प्रार्थी को जुर्माना भी लगाया गया था। ये याचिका ही जब गलत है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए, इस बात की प्रमुखता से उठाएंगे कपिल सिब्बल। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है उनके पास और सरकार को इससे राहत मिल सकती है, जो कि शेल कंपनियों के मामले में भी सारी जो तथ्य दिए गए थे उसमें कुछ तथ्य अधूरे थे, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इससे बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है। और सत्ता पक्ष के लोगों की जिन लोगों की सांसें फंसी हैं वो बहुत ही गौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। और जो याचिकाकर्ता हैं, जो विसिल ब्लोअर्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे कि वहां से जो क्या निर्णय आता है। बिल्कुल शहनवाज, आप नजर बना रहे हैं, हम आपके पास आएंगे वापस, लेकिन इस वक्त हम सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ही, सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में मौजूद हैं शायद, और उन्हीं से हम पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। अमर, 10:30 बजे का वक्त था, क्या खबर है, शुरुआत हो गई है सुनवाई की? बिल्कुल आप 11 बजे से सुनवाई होगी। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जज मौजूद है यहाँ पे। एक कहा यह जा रहा है कि जो आज की सुनवाई है काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मामला
जो है जनहित याचिका दाखिल की गई थी रविशंकर शर्मा के द्वारा, और ये हाईकोर्ट दिल्ली रांची हाईकोर्ट में इसको दाखिल किया गया था। उसके बाद वहाँ पे सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो आदेश ईडी को दिया गया था कि सील बंद लिफाफे में जो है सारा रिपोर्ट को सबमिट करें, उस रिपोर्ट को ईडी ने सबमिट किया। लेकिन एक जो विपक्ष जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, उस आरोपी को कहना है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन, उनके परिवार के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, उन्होंने कहा, उनके वकील ने कहा है कि जब तक हमारे ऊपर एलिगेशंस की इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी तो हम जवाब कैसे दे सकते हैं। इसी को लेकर के जब हाईकोर्ट ने एग्री नहीं हुई उनकी बात को सुनने के लिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 20 तारीख को डेट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो वक्त नहीं था, समय नहीं होने के वजह से आज का डेट यानी 24 तारीख को उन्होंने डेट रखा गया था कि 24 तारीख को 11 बजे इसकी सुनवाई होगी। सभी लोग मौजूद हैं। कुछ समय के बाद जो ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, सुनवाई शुरू होगी। लेकिन कल जो याचिका करता है, उन्होंने एक याचिका फिर से डाली है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस के मद्देनजर अगर कोई भी फैसला होता है तो हमारी बात को भी सुनी जानी चाहिए, तभी जाकर इस पर कोई फैसला हो। अब देखना ये हो गया कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील यहाँ मौजूद हैं। दोनों की जिरह जो है कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि आखिर इस पर क्या निर्णय होगा। क्या सही मायने में उन्हें प्रतिलिपि देनी चाहिए या फिर इस जांच को रोकी जानी चाहिए। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के जो जिराई यहाँ पे होगा, क्योंकि सभी जो वकील हैं दोनों पक्ष के यहाँ पे मौजूद हैं। कपिल सिब्बल यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा और सभी को बिल्कुल बिल्कुल उमर, आप नजर बना रहे हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे पहले जो खबर वो आपके जरिए आएगी। शहनवाज के पास भी एक बार चल लेते हैं। शहनवाज, जो आज फैसले लिए जाएंगे, फैसला जो लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्या असर पड़ सकता है? मतलब क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती रहा सरकार को, तो क्या हाईकोर्ट में सुनवाई बंद हो जाएगी? क्या कुछ हो सकता है? मतलब संभावनाएं जो आपको नजर आती हैं, बाकी तो तय होगा तथ्यों पर, सबूतों पर। देखिए, जो शिवशंकर शर्मा की याचिका आज रेफरेंस में है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के बात चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब दीवान इंद्रलीन सिंह ने जब ये याचिका दायर की थी राजीव कुमार के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में, तो उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था, बल्कि जुर्माना भी लगाया गया था। उसमें तथ्यों की कमी पाई थी तब हाई कोर्ट ने, और वही याचिका है, उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अगर सुनवाई शुरू हो गई है तो जो कपिल सिब्बल की जो प्ली होगी, कपिल सिब्बल का जो तर्क होगा वो यही होगा कि जब उस समय हाई कोर्ट ने उसको, यानी कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, इंतजार हमें इस बात का करना पड़ेगा। शहनवाज, तो शुक्रिया आपका। अमर, आपका भी शुक्रिया। नजर आप बनाए रहें और लगातार जो जानकारियां हैं वो अपडेट्स हमें आप पहुंचाते रहें। तो देखिए, इस मामले पर सुनवाई शुरू है सुप्रीम कोर्ट में। अब से कुछ देर बाद हाई कोर्ट में भी इसी मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।